नो प्रॉब्लम। सो बात सिंपल सी है कि कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे, कौन है जो समझेगा उसको, कौन है जो उस नाम को लेगा। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ अभी भी आने वाले 1 1.5 घंटा जितना मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भाई, अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो प्लीज पहले उसको छोड़ दो। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। फर्स्ट थिंग, सेकंड, नहीं छोड़ सकते तो ये वेबिनार छोड़ दो। राइट? अगर आप नहीं छोड़ सकते तो ये वेबिनार छोड़ दो। दिस इज नॉट रेडी फॉर यू। दिस इज फॉर द पर्सन हु टेक्स द नाम, जिसके अंदर नाम खुमारी है, जो समझता है अरे ये नाम क्या है, किस किस पर्पस के लिए उसको लेना चाहिए। आई डोंट वांट टॉक एनीथिंग मोटिवेशनल हियर। कुछ बड़ी बातें करने के लिए नहीं बैठा यार यहाँ पे, छोटी छोटी बातें करूंगा जो उस नाम से आपको जोड़े, जो उस खुमारी के साथ आपको लेकर के जाए, जो गुरुओं के नाम। ये क्या पाना चाहते हो? पैसा, सम्मान, कुछ कुछ बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर? अरे कौन सी चीज है जो नाम नहीं दे सकता? और मुझसे जब लोग बोलते हैं अरे सर नाम जप करके कौन सा मिल जाएगा, अगर तुम्हें वो भगवान जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, अगर उसका नाम तुम्हें ये नहीं दे सकता तो तुमने उसको बहुत छोटा कर दिया रे साहब, बहुत छोटा कर दिया उसको। इतना छोटा करना थोड़ा ठीक, थोड़ा जस्टिस नहीं करा आपने उस नाम के साथ जो दुनिया की हर चीज तुम्हें दे सकता है ना? मेरी बात शायद आपके समझ आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो इतना इतना ही मिला ना, जाकर के भगवान के सामने रोने लग जाते हैं, भगवान ये दे दे, हे भगवान ये दे दे, हे भगवान तो अच्छा है, प्लीज गो क्राई, रो, बहुत अच्छा है। एटलीस्ट किसी परम के सामने, लेकिन उसके सामने रो करके ये मत बोलो ना मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। अरे भाई, बिन बोले या सब कुछ जानता भाई। बाबा जी का श्लोक है हमारा, वो क्या कहते हैं कि बिन बोले सब कुछ जानता, जो जिसको सब सब कुछ पता है यार, उसका नाम लो। क्योंकि आप ध्यान से देखो, जितने हमारे गुरुजन हुए, जितने हमारे परम श्रद्धेय जितने भी आचार्य गण हुए, सबने क्या किया? नाम लिया। उन्होंने कुछ मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, चींटी के पग बांधे हो गुरु, वो भी साईं सुनता है। अरे चींटी इतनी सी होती है, उसका पाँव देख लो, उसके बाद उसका उसके नाखून, उसके उसके पाँव में जो घुंघरू बंधा है उसको देख लो, और वो भी सुन रहा है वो। अरे जो वो सुन रहा है तो तू क्यों चीखे मार रहा है? आप एक बात, अब वो कितना इंपॉर्टेंट नाम है, कितना नहीं है, कितना कितना आपको दे सकता है, कितना नहीं दे सकता। तो मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि का नाम सदा ही सुख देगा। एक बात बताऊं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाना, आपको आपका दोस्त, आपके मम्मी पापा का तो चलो वो तो हमारे परम है, लेकिन आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके भाई बंधु, आपके स्कूल कॉलेज जो भी है, जो भी, आपको कहीं ना कहीं एक बिजनेस और व्यापार के साथ ही आपको ट्रीट करेंगे। और एक बार अगर कह दूं, कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहता हूं, आपके माँ बाप का भी प्यार थोड़ा सा मिलावटी तो होता ही है, उसमें थोड़ा सा सेल्फिश नेचर तो होता ही है। वो आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप उनके बेटे हो। वो मुझसे नहीं प्यार करेंगे, मैं उनका बेटा नहीं। जिस जिस प्रेम के साथ वो आपके साथ रहते हैं ना, मुझसे शायद कभी ना रह पाए। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम भी थोड़ा सा सेल्फिश है, क्योंकि वो आप उनके बेटे हो, मैं नहीं। लेकिन हरि, हरि का नाम सदा सुखदाई। हरि सबसे प्रेम करता है, उसके लिए कोई भी अलग है ही नहीं, वो किसी को अलग। अब आप कहोगे सर ये बात तो ठीक है, आपकी समझ में आती है। अब क्या होता है जब आप उसका नाम लेते हो? हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि का नाम तो सदा ही सुखदाई है। जाको सिमर अजामिल उधार्यो। अरे जिसका नाम सुन करके अजामिल उतर गए, पार कर गए अपनी नैया, गणिका को गति पाई। अरे गणिका, गणिका कौन होती है मैं आपको बताऊं? गणिका होती है वो वैश्य, जो अपना जिस्म, अपना शरीर बेच करके, अपना शरीर, अपना जिस्म बेच करके अपना घर चलाती है। मैं हमेशा एक कथा मैंने सुनी गुरुओं के माध्यम से, गुरुओं के मुख से सुनी, और आज आपको सुना देता हूँ। एक गणिका थी, महात्मा बुद्ध एक बार गुजर रहे थे। अब महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े संत भगवान स्वरूप, गुजर रहे थे गली से। जब जा रहे थे, रास्ते में एक स्त्री उन्हें मिली। तो उनके शिष्यों ने कहा कि यहाँ मत जाओ, ये थोड़ा सा ये वैश्याओं का इलाका है, आपको नहीं जाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध हाथ जोड़ के कहते हैं साहब, डॉक्टर की जरूरत तो किसी पेशेंट को ही होता है, किसी मरीज को ही होता है। और इतना कहकर के महात्मा बुद्ध उस गली के अंदर चले गए। वहां पे एक वैश्या मिली। वैश्या ने कहा अरे बुद्ध आओ।
तुम्हें जिंदगी के सुख दिखाती हूँ, अनुभव करवाती हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं संत आदमी, मेरे को तो देना आता है, आशीर्वाद देना है, और लेने में मैं सिर्फ भिक्षा मांगता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, ना देना ना लेना। तो महात्मा बुद्ध को, जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारे बस का नहीं है। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुमने बुलाया था, मैं आ गया, तुम कह रही हो जाओ तो मैं चला गया, अगली बार जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा, क्योंकि संत संत को बुरा ही नहीं लगता साहब ये सब चीजें। और महात्मा बुद्ध के पास ताकत क्या? ताकत सिर्फ नाम की। और एक और बात मैं आज आप सबको बोल देता हूँ, अगर किसी के मन में ये हो ना कि साहब मेरे को संत बनना है, ये सब मोह माया, नहीं यार, महात्मा बुद्ध की तरह, सिद्धार्थ की तरह पहले अपने परम को प्राप्त करो, उसके बाद जब मन में आए कि हाँ अब बुद्ध बनने का समय आ गया, बन जाना, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले मत संत बनने के बारे में सोचना भी मत, ये तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम बने हो कुछ कमाने के लिए, कुछ करने के लिए। कमाना पहले नाम, और उसके बाद संपत्ति, उसके बाद घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, जो चाहते हो सब तुम्हारा। लेकिन ना, हम लोग आज के टाइम में, बेटा मैं ये सेमिनार क्यों कर रहा हूं, क्यों आपके सामने बैठा हूं? क्योंकि आप लोग सुबह से लेकर शाम तक सोचते हो कि डैड मुझे ये कमाना है, मम्मी मुझे ये कमाना है, भाई मुझे ये कमाना है, तेरे भाई की गाड़ी ऐसी होगी, तेरे भाई का बंगला ऐसा होगा, तेरे भाई सब कुछ होगा। अरे भाई हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सब कमाओ यार, लेकिन कभी एक बार भी सोचा चार नाम माला जप करूंगा? आप फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सोशल इंप्रूवमेंट चाहते हैं, समाज में नाम हो, आप अपनी हेल्थ के लिए जिम में जाते हैं, लेकिन क्या कभी अपना स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट किया? अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचा? यार मेरा सिर्फ आज सवाल ये है, नाम जप क्यों ना किया? वो नाम जिसने गणिका उतार दिया, वो नाम जिसने अधरों को उतार दिया। अब मैं भगवत गीता, प्लीज एवरीबडी, इफ यू हैव भगवत गीता दैट्स ग्रेट, चैप्टर नंबर 9, श्लोक नंबर 30 पढ़ के सुनाता हूं, आप सबके बड़ा काम आएगा। सुनो। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अन्य भाग साधु एवं स मनंतव्य सम्यक व्यवस्थी ही सह। दोबारा पढ़ता हूं। अपि चेत स दुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मनंतव्य सम्यक व्यवस्था ही सह। मतलब समझाता हूं। जब कोई भी व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करके, जघन्य से जघन्य, बड़ा से बड़ा अपराध करने के बाद भी, किंतु वह निरंतर मेरी भक्ति में लगन रहता है, मेरा नाम जप करता रहता है, भगवान श्री कृष्ण वाच, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वो व्यक्ति जो जघन्य से जघन्य अपराध करने के बाद भी मेरा नाम लेता है, उसे साधुरेव समनंतव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। मतलब कि आपने कितना ही बड़ा अपराध कर दिया हो, कितनी बड़ी आपने पाप कर दिया हो, और अगर आप हरि नाम ले लेंगे तो आपके सारे पाप दूर हो करके आप साधु रूप में आ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे? वो वैश्य, भाई जवानी है आज, तुम्हें घमंड हो सकता है, मैं जवान आदमी यार, मुझे क्या, हाँ रखो घमंड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जवानी है साहब, उतर जाएगी, डोंट वरी। उस वैश्य की भी उतर गई, और जब उतरी, गांव वाले जो उसके पास वैश्यवृत्ति करने के लिए आते थे, उन्होंने गांव से निकाल दिया, उसका पानी, हुक्का पानी बंद कर दिया, भूखी मर रही थी, जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गई, कई दिनों से कुछ नहीं खाया पिया, कुछ भी नहीं। और अंत में वो कहते हैं ना कि जब एक समय ऐसा आता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। भगवान क्यों जरूरी है साहब? इसलिए जरूरी है कि जब दोस्त भी न सुनना बंद कर दें, कभी कभी माँ बाप भी तुम्हारे सुनना बंद कर दें, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गुरु, सब, तू गलत है, तब आप किस दर पे रहोगे साहब? कोई तो एक चौकट रखो जहां पे तुम्हें कोई क्वेश्चन मार्क करने वाला ना हो। कहीं तो जाकर के एक बार तुम कह कर दो, अरे यार हो गई गलती यार, माफ कर। इतना इतना आपके अंदर भाव हो कि आप भगवान का जब नाम ले आपकी आंख में आंसू आ जाए, तुम इतना तो रखो, इतना सा तो रखो यार। लोग एक सेकंड में बोल देते हैं क्या भक्ति, क्या भक्ति, क्या। अरे यार एक दर है जहां पे तुम्हें एटलीस्ट सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जहां तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? तड़पता हुआ जब तुम्हें कोई छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, फूल जितने भी चाहोगे खिल जाएंगे। अरे सब मिल जाएगा बेटी तुम्हें, अभी जिस उम्र में तुम हो तुम्हें सब मिल जाएगा, लेकिन जब बूढ़ी हो जाओगी तब मेरे पास आना। और जब त्याग दिया पूरे समाज ने, पेड़ के नीचे बैठी मरने की कगार पे, तब वो आया ना याद। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तब कोई दरवाजा तो दिखता है ना, वो दरवाजा तो दिखता है ना। और जब आप उस दरवाजे पे जा करके उसको बोलते हो, हे भगवान हो गई गलती अब मदद कर, तब देख वो तुझे प्रश्न नहीं करेगा। और उस वैश्य के मन में आया
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और कहते हैं कि अपने आप एक प्याला चल करके आया, एक संत फकीर लेकर के आया। और वो वैश्या कहती है कि हे स्वामी आप कौन, हे प्रभु आप कौन। उसने कहा बेटी मैंने कहा था जब पूरी दुनिया तुम्हें त्याग देगी तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। ये ये चैप्टर 9 श्लोक 30। अपि चेत स दुराचारः भजते माम अन्य भाक साधु एव स मनंतव्य। साक्षात भगवान श्री कृष्ण उवाच यदि कोई जघन्य से जघन्य अपराध, वैश्यवृत्ति से ऊपर कौन सा अपराध होगा, जघन्य से जघन्य अपराध करके भी मेरा नाम लेकर के मेरी भक्ति में रहता है तो वह साधु बनता है। और आज भक्तमाल के अंदर उस गणिका का नाम लिखा जाता है। हरि को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधराई, गणिका मोह गति पाई। गणिका को भी गति मिल जाती है, वैश्य को भी गति मिल जाती है। भाई तुम वैश्य तो नहीं हो ना, उनसे तो बड़े हो ना, तुम उसके नाम पे भरोसा नहीं कर सकते। अरे वो दोस्त तुम्हारा, तुम उस पे भरोसा कर बैठे। वो कल जिसने जन्म लिया, जिसको खुद अपने कल का भविष्य का पता नहीं, जिसे आज अपने भविष्य का पता नहीं, तुम उस पे भरोसा कर बैठे। एक बार उस परम की ओर तो देख लेते, थोड़ा सा समझ लेते, थोड़ा सा उसको जान लेते, थोड़ा सा परख लेते। लेकिन नहीं। और हम ऐसे हैं। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं अरे सर क्या नाम नाम नाम, ये तो मन से होता है, मन से लो। अरे तुम क्या मतलब। मैं अपने शिष्यों को हमेशा कहता हूं अगर तुम्हें लगता है कि तुम मन से नाम ले सकते हो तो जाओ हर 5वें मिनट में राधा नाम लेकर के दिखा दो। पूरा दिन में हर 5 मिनट बाद तुम्हें राधा बोलना है, हर 5वें मिनट में राधा राधा, हर 5 मिनट। पूरा दिन बोल करके दिखा दो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम बोल करके दिखा दो। क्योंकि भाई अरे मन मन में जब वो दिखने लग गया ना, कण कण, अब बहुत से लोग मुझे बोल देते, बोले सर कण कण में भगवान है। अरे भाई कितनी बड़ी बात बोल रहे हो तू, जिस दिन तुझे कण कण में भगवान दिखने लग गया ना तेरी सांसें फूल जाऊंगी। तो खुद को तुझे मैं तो हमेशा कहता हूँ तुम्हें मूर्ति में भगवान दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, जिस दिन तुम्हें कण कण में भगवान दिखने लग गया अरे परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। हमारे वृंदावन में वो संत बोरे हुए फिरते हैं ना, जिनको कण कण में भगवान दिखता है, कण कण में श्री जी दिखती है उनको, कण कण में हमारे बिहारी जी। वृंदावन की निकुंज गलियों में ऐसे ही चलते 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 हमारे बिहारी जी जाते हैं। और देखो संत संत स्वामी रसगान जी ने क्या कहा कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूं, मैं जिसको पूरी दुनिया में ढूंढ करके आया हूं। संत रस खान क्या कहते हैं उस बिहारी जी के बारे में, उस राधा के बारे में क्या कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन, देखो सबहू कबहू न कितो कि वैसे रूप सो गुण सुबायन, टेरत हेरत हारी पायोरी रस खानी बतायो न लोग लुगायन, देखो दुरी वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका गाय, राधिका पाए। जब आप समझो। अरे वृंदावन की गलियों में बिहारी जी मिल जाए, और सच्ची बता रहा हूं तुम्हें मंदिर में बिहारी जी मिले बहुत सही बात है, जिस दिन तुम्हें गलियों में कण कण में भगवान दिख गए ना पागल हो जाओगे संतों की तरह। ये तुम्हारे बस की नहीं है ये बात। तुम तुम कमाओ साहब, तुम बने हो पैसा कमाने के लिए, तुम बने हो गाड़ी चलाने के लिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी चलाओ। लेकिन जब फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करो, जब सोसाइटी में अपना नाम स्टेबिलिटी की बात करो, जब अपने अपनी हेल्थ की बात करो, तो चौथा एक एस्पेक्ट हो रहा है साहब, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। उस नाम को भी लो प्लीज। और जो लोग मुझे बोलते हैं सर एक बार ले तो लिया बात खत्म, एक बार नाम ले लिया, अरे साहब जो जो मुझे ये लोग बोल देते हैं ना कि उनका नाम मन से होता है सर, तो मन से पहली तो बात, अगर तुम्हें ये लगता है जो भी आज के बाद मुझे ये भाई अपने परिवार में मत बोलना है बात, उसका नाम तो मन से लेते हैं, मन से जिस दिन उसको पुकार लिया ना कभी दिल से, सच कह रहा हूँ वो सामने आकर के मिल जाए, सामने खड़ा होगा साक्षात श्री जी तुम्हारे सामने आ जाएंगे। कभी मन से पुकारो, मन से पुकार ही नहीं सकते, तुम्हारी पुकार, अरे वो पुकार ही क्या जो दिल से ना निकले, और निकल ही नहीं सकती। जिस दिन निकलेगी ना तुम्हारी आंख से आंसू आएंगे और तुम उसको देखोगे, तुम कहोगे अरे तुम सामने खड़े हो मैं देख ही ना पाया। और जिस दिन उसको देख लिया उस दिन किधर कुछ देखने लायक ही ना रहोगे, कि इधर उधर कहीं के ना रहोगे, बस फिर तो ना इसके ना उसके बस उसके। और हम कैसे हैं, न व्यवहार न उत व्यापार न परमार्थ की ओर। मतलब ना तो तुम व्यवहार के हो ना परमार्थ के हो, ना तो तुम व्यापार करते हो ना अपना जीवन अच्छे से जीते हो ना परमार्थ करते हो, और बीच ही बीच में जन्म गंवाए हो अपना।
जीवन गंवा रहे हो। ना तुमसे भजन होता, ना तुमसे व्यापार होता, ना तुमसे व्यवहार होता, कुछ भी नहीं होता। तुम कर क्या रहे हो? अपना जीवन गंवा रहे हो। गवाओ, पूरा दबा के गवा। कुछ चीज तो करो, अच्छे से करो। इश्क करो तो पूरा करो, वरना डूब मरो। भाई सीधी सी बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, पहले इश्क कर और फिर खूब कर, और ना हुआ तो डूब मर। बड़ा सिंपल है। करना है तो पूरा करो, वरना मत करो। ऐसे ही भाई, यही है। अब हम क्या होता है, हम आधा घंटा, अरे और आज मैंने 4 माला जब, बहुत अच्छी बात है जब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड, कीप इट अप। जब दूध से दही और मक्खन निकाला जाता है ना, उसको मथा जाता है, मथा जाता है। और किसी अपनी मम्मी से जाकर के, किसी स्त्री से जाकर के पूछना कितनी देर उसको मथना पड़ता है। आप उसको मथते रहते हो, मथते रहते हो, मथते रहते हो। ऐसा नहीं होता एक बार मथा फिर चले गए, फिर आधे घंटे बाद आए फिर मथा, नहीं। लगातार कॉन्टिन्यूअस उसको मतना पड़ता है, तब जाकर के उसके अंदर से घी निकलता है। तब जाके आप उसको प्राप्त कर पाते हो। लेकिन हम ऐसे करना नहीं चाहते, ना हम ऐसे जीना चाहते, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी हमारे अंदर है। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, बोले सर भगवान क्या नाम जप करेंगे, क्या होगा उससे, क्या मिल जाएगा। भाई एक बात बताऊं, आज मैं आपको बड़ा ही सच बता रहा हूं। आप दवाई पे भरोसा करते हो, प्लीज डू इट। आप अपने दोस्त पे भरोसा करते हो, प्लीज डू इट। आप पैसे पे भरोसा करते हो, प्लीज डू इट। आप अपने 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 स्वयं के बाहुबल पे भरोसा करते हो, प्लीज डू इट। इतने एग्जाम्पल दे दूंगा, जिस जिसने भरोसा किया ना, उन सबका वो भरोसा टूटा है। और जिसने नाम को आधार बनाया ना, उनका भरोसा जीता है। जिनका नाम पे भरोसा, जिनका नाम आधार बना, वो जीत गए। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपके शरीर में कोई पीड़ा है, मान लीजिए मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पे चोट लग गया है। अब वो मुझे दिखेगी नहीं, लेकिन मुझे दर्द है। दर्द किसी ने देखा? नहीं देखा ना। लेकिन आपने दवाई ली। जैसे ही आपने दवाई ली, अंदर गई, क्या आपने देखा उस दवाई ने अंदर क्या किया? नहीं पता, कुछ भी नहीं, लेकिन आपका दर्द कम हो गया। ऐसे ही जब आप नाम जप करना शुरू करते हो ना, तो आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारी। और आप लोगों ने सुना केमिकल चेंज इन द बॉडी, केमिकल चेंज है ना, हार्मोन रिलीव्स। हाँ, ऐसा होता है ना, हार्मोन जैसे हैप्पी हार्मोन, सैड हार्मोन्स, ये हार्मोन, वो हार्मोन। अरे नाम जप करो, डिवाइन हार्मोन जाग जाएंगे तुम्हारे शरीर के अंदर से। तुम्हें हर जगह श्री जी ना दिखाई देने लगे, तुम्हें हर जगह बिहारी जी ना दिखाई दे। अब आप कहोगे सर हमें क्या करना उनको देख करके? आप बोल सकते हो ना सर हमें क्या जरूरत है उनको देखने की। ठीक है, मत प्राप्त करो। 4 सेट हैं: फाइनेंशियल, सोशल, हेल्थ, एंड वेयर इज योर बॉडी। प्लीज, स्पिरिचुअल लेवल पे कहाँ देखा आपने आपको? कहाँ अपने मन को शांत किया? और सच बता रहा हूँ यार, मैं ये नहीं कहता कि मैंने उनको देखा है। हमारे गुरु ने मुझे 4 रास्ते बताए, भगवत प्राप्ति के 4 रास्ते। आज मैं आपके साथ वो चारों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इन चारों के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, ना मैं पूरा बोल सकता, लेकिन ये 4 हैं। पहला, धाम। अब आप धाम में तो वास नहीं कर सकते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जहां बसते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम, जहाँ कहाँ बसते हो? वृंदावन में। अब वृंदावन में तो आप जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। हाँ जा सकते हो सर, अरे मैं कनेडा आ गया यार, नहीं जा सकता, सबसे बड़ा दुख है मेरे जीवन का ये। मैं नहीं जा सकता वृंदावन काफी टाइम के लिए। एक, दूसरा, अब हर बार वृंदावन भी नहीं जा सकते है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, लीला। भगवान की लीलाएं आप सुनो, आप देखो उनको। आप आप देखो, हाँ भगवान ने ये किया, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, जिसको देख ही नहीं पाए उसको क्या लीलाएं आप देखोगे? हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उनकी अनंत कथाएं आप किस किस को नहीं सुन सकते, नहीं हो सकते। तीसरा, रूप। अब लोग कहते हैं कि जिसको देखे, अरे यार बिन, मैंने कहा ना, कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे। उसको देखने के लिए, उसका रूप देखने के लिए तो भाई फिर एक परम प्राप्ति की जरूरत है। क्योंकि अर्जुन कह रहा था, अर्जुन ब्रह्म, अरे बैठा उधर, वो उधर इन द फील्ड ऑफ बैटल विंग, महाभारत के युद्ध में बैठा है। बोले कृष्ण आई वॉन्ट टू सी यू, प्लीज शो मी योर फेस। बोले यू कैन नॉट सी मी, प्लीज ट्रस्ट मी। नहीं मैं देख लूंगा, बताओ, दिखाओ मुझे। अरे भाई तू नहीं देख सकता मन? नहीं मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ भगवान। अरे इन आंखों से नहीं देख सकता पागल, ये ले मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ। भगवान ने उसको दिए। जैसे ही देखा, अरे भगवान, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आदेश सब कुछ मुझसे निकल रहा है, सब में डर गया। भाई भागवत गीता पढ़ो, अर्जुन डर गए, भगवान मेरे को घबराहट हो रही है, आप पहले वही स्वरूप में आ जाओ, वही स्वरूप ठीक है, वो कृष्ण सुंदर सा है। तो भगवान का रूप देख के तुम डर जाओगे, इतने खतरनाक चीज है।
अंत में बस एक ही आता है, चौथा, सबसे आसान, सबसे सरल, नाम। और यही आज का विषय है कि आप बस नाम लो। राम समंदर के किनारे आकर के खड़ा हो गया। राम एक छलांग नहीं मार सका समंदर के उस पार जाने के लिए, नहीं मार सका साहब। राम राम पैरालाइज्ड हो गया। राम कभी हवन कर रहा है, कभी यज्ञ कर रहा है, कभी, अरे वो बाण से समंदर को सुखा रहा है। राम हैज गॉट पैरालाइज्ड। राम स्वयं समंदर नहीं लांग सका। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और इतना कह करके साहब पूरा समंदर लांग दिया। यानी कि राम से बड़ा राम का नाम। राम जो काम नहीं कर सकते वो राम का नाम कर सकता है। तुम राम से पैसा मांगो मत मांगो, तुम राम नाम लो, सब तुम्हारा होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम राम का नाम लो, स्वस्थ तुम्हारा शरीर होगा। और आप सब भाई, ये तो मतलब लिविंग एग्जाम्पल है, आप सबको पता ही है। 17 17 17 सालों से, 17 18 20 सालों से, मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, प्रेमानंद जी महाराज ये संत हैं। डर लगता है नाम लेने भी। उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई। एक का नाम रख दिया कृष्ण, एक का रख दिया राधा, और नाम जप करने लग गए, उनका शरीर स्वस्थ हो गया साहब। आज भी हम सब भाग्यशाली हैं, उन संत के दर्शन कर रहे हैं। राम जिस चीज के लिए जोर नहीं लगा सकते, उनका नाम श्री राम कह करके आप तर जाओगे साहब। एक बार आप उनका नाम ले दीजिए। लेकिन हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उस डॉक्टर पे भरोसा है। और एंड में डॉक्टर भी क्या कहता है, बस अब तो इनको भगवान ही बचा सकते हैं जी। अरे यार, सिर्फ इतना याद रखो, हरि को नाम सदा सुखदाई। अगर इस दुनिया में सबसे सुखदाई कुछ भी है, सबसे ज्यादा सुखदाई, तो वो उनका नाम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जहां आप जाओ साहब, तहा बैकुंठा जहाँ कीर्तन तेरा, मैं वहां जाकर के बैठू जहाँ कीर्तन होता है उस बैकुंठ में। और बड़े बड़े संत इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं कि जहां पे हरि का नाम हो मैं उसी संत। अरे हमारे संतों को तो हमने कहते हुए सुना है कि हमें हरि चाहिए ही नहीं। हमने तो बड़े बड़े संतों के मुख से सुना है, मत भगवान को हम लोग कहते हैं कि सर क्या कर, अरे संत भी तो ये कहते हैं हमें उसको प्राप्त करके क्या करना। वो बस नाम मिले, उसका नाम मिल जाए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इतनी देर से आपको कह रहा हूं कि आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो। सिर्फ करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको करना है, सिमरिए राम नाम बीन रूप देखे, कोड़ी लगे न दाम, नाम के बहाने खींचो आएंगे आखिर एक दिन राम। आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो। ये संतों के शब्द है, मैं अपने नहीं, वो बबलू कृष्णा दास इज नॉट समथिंग दैट कैन राइट अबाउट राम। सिमरिए राम नाम बिन रूप देखे, कोड़ी लगे न दाम। आप राम नाम जप करो, कुछ नहीं लगेगा आपका। सिमरिए राम नाम बिन रूप देखे, कोड़ी लगे न दाम, राम के बाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम। अरे आप दौड़ता हुआ आएगा। और एक और बात याद रखना, राम भी तुम्हारे अंदर है, राम भी तुम्हारे अंदर है, और काम भी तुम्हारे अंदर है, राक्षस भी तुम्हारे अंदर है। कलयुग की यही तो खास बात है। त्रेता युग सतयुग में, अगर मैं इस पे ज्यादा जाऊंगा नहीं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो एक समय आता होता जब राक्षस और देवता अलग अलग ब्रह्मांडों में रहते थे। फिर एक ही लोक में रहने लग गए, फिर एक ही पृथ्वी पे रहने लग गए, फिर एक ही घर में रहने लग गए। देखो आप ध्यान से, पृथ्वी के ऊपर राम रहते हैं अयोध्या में, भगवान श्री राम रहते हैं अयोध्या में, और रावण रहता है लंका में। द्वापर युग के अंदर एक ही घर में, एक तरफ दुर्योधन है, एक तरफ कौन है, अर्जुन। अर्जुन और बाकी भाईगण। और अंत में आता है कौन, कौन सबसे बड़ा, आज का कलयुग। इसमें क्या है, अंदर ही राम है, अंदर ही काम है, अंदर ही राक्षस है, सब कुछ अंदर है, एक ही शरीर में बस गए सारे। अब जब सब एक ही शरीर में सर, अब हरि, हरि जब मैंने कहा ना आपके अंदर एक दिन बसा, तो उसमें हमारे संत लोग कहते हैं कि सर्व निवासी सदा अलोपा, साइये संग समाई, जूहू माई पे बास बसत है, मुख माई जो छाई, तेसे ही हरि बसे निरंतर, ते अपने ही देश से ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। आपको अगर वो कहीं मिलेंगे, तो आपको बस अपने घट के अंदर मिलेंगे, और वो आपको कहीं नहीं मिलने वाले।
और जिस दिन आपकी बॉडी में आप राम नाम जप करेंगे ना, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल लोचास होंगे, जैसे डिवाइन केमिकल रिवील होंगे। हमारे सबसे बड़ा समस्या हुई हमारे जीवन में वो यही हुआ कि हम जब नाम जप की बारी आती है ना, तो हमें लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। आज आज आपको बोल देता कोई यहाँ पे बहुत बड़ा कॉमेडी शो होने वाला है, तो देखना पूरी दुनिया आके बैठ जाएगी साहब, पूरी दुनिया। रात के, अभी आई टेल यू, अभी यहाँ पे इंडिया में, सॉरी कनाडा में अभी रात के 2 बजे हुए हैं। आई एम स्टिल सिटिंग with full of energy, full of confidence, and I'm talking to you right now. Why? Because मेरे लिए नाम जप बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों? अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे सामने है। पैसा, धन दौलत, मर्यादा, जो जो भी आपको, सम्मान प्रतिष्ठा, गाड़ी, बंगले, सब सब मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन क्या आपको, मैं तो खुद सोचता हूँ, मैं तो खुद सोचता हूँ कि जब मैं पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले के सामने मैं बैठा हूँ और मैं उनसे क्या मांगता हूँ, हे भगवान मुझे बस ये कार दे दे, और एक ये दे दे, और एक ये दे दे, 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 एक दे दे, लिस्ट बना के रखते हैं। बनाते हैं ना, मैं भी बनाई, मैं, अरे भाई डोंट वरी, मैं तुम्हारे जैसे ही हूँ, मैंने भी बनाई। जब बनाई और मांगने गया, फिर मैंने उनको कहा कि साहब ये सब लिस्ट है, प्लीज मुझे दे दो। उन्होंने दे भी दिया। एक गलती हो गई, उन्होंने सब दे दिया, बस उनसे दूर हो गया। उन आज मेरे दिल में अगर कोई सबसे बड़ी पीड़ा रहती है ना, तो वो ये रहती है कि मैं यहाँ तो आ गया साहब, और बहुत बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत अच्छा है सब, लेकिन उनसे दूर हो गया। अब आप कहोगे सर, हरी तो सब जगह है भाई, मुझे नहीं दिखते। मैं तो सच्ची बताता हूँ, मैं तो भगवान, मैं आपको मेरे श्री जी के दर्शन करवाऊंगा, मुझे तो बस उन्हीं में दिख जाए बहुत है। जिस दिन मेरे को सब जगह दिखने लगे, पागल कर दोगे मुझे। हमारे संत लोग जितने थे, जिस जिसको दर्शन हुए ना, फिर श्री जी के चरणों में विलीन हो गए, फिर उनको कुछ और करने के लायक ना बसे। जिन्होंने एक बार उनके दर्शन किए, वो कुछ और, ना 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 ना, वो नजरें और ही हैं जिनमें शाम बसते हैं। हम तो बस, हमारे तो जय जय। अब मैं पहले तो जस्ट वांट सी, दिस इज व्हाट आई वर्शिप दीज डेज। सो दिस इज माय श्री जी। हियर इन कनाडा आई हैव दिस ओनली। इन्हीं के दर्शन करता हूँ, इन्हीं में श्री जी है, इन्हीं में सब कुछ है, राधा नाम में सब कुछ देखता हूँ। तो दिस यू कैन टाइप श्री राधा, राधा राधा, यू कैन टाइप, आई वुड डेफिनेटली रीड योर चैट बॉक्स। आई वुड बी हैप्पी टू रीड। सो दिस इज माय, जस्ट वांटेड टू शो यू ओनली। सो ये हमेशा साथ में रहती है। राधे राधे एवरीवन, राधे 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 राधे। अच्छा, जब आप लोग राधे राधे बोलते हो ना, डबल मेरा हो जाता है, तो सच बताऊं, मैं पास हो जाता हूँ। मैं पास हो जाता हूँ। देखो, देखो, आप कुछ बातें करते हैं, आप कुछ बातें करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आया किसी का, मैं वो पढ़ रहा हूँ, फिर जवाब दूंगा। नहीं, कितना प्यारा क्वेश्चन होता है, इतना अच्छा प्यारा। हाँ, हॉट्री ने हमें एक प्रश्न पूछा, मैं पक्का, अ, मैं पक्का प्लीज आपके सवाल का जवाब दूंगा, अगर आप मुझे थोड़ा सा एक, मैं थोड़ी सी दो दो हरी नाम चर्चा कर लूं, मैं फिर पक्का आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ पक्का, आप दोबारा मुझसे एंड में पूछ लीजिएगा, पक्का, थैंक यू। लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, आपका सवाल सच में बहुत, आपके बच्चा अगर आप सुन रहा है और उन्होंने ये सवाल पूछा है ना, तो सच में बहुत सुंदर सवाल है, और आप सब जान के हैरानी मान जाओगे। मैं आपको सवाल बता देता हूँ सबको। और सवाल है कि, एक सेकेंड, हाँ, राधे राधे भैया जी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अरे देवी, कहाँ डिस्टर्ब, हरी नाम चल रहा है और आप हरी नाम कहते। 16 years old boy asking. ओके, श्री राधे कृष्ण भक्ति में कोशिश करने के बाद बहुत ज्यादा दिल नहीं लग पाता। हनुमान जी, राम जी को मानता हूं मैं। ओके, इज इट ओके? यस, बिल्कुल। आई नो श्री कृष्ण एंड राम जी आर सेम, बट स्टिल, बिल्कुल सही बात है ये। लोग श्री कृष्णा के फेस, हेयर स्टाइल, बॉडी वगैरह पे मौत होते हैं। शुड वी एडमायर दैट ग्रेट थिंग कृष्णा डिड? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। पहले इसी का जवाब दे देता हूँ। रूप राम का, रूप कृष्ण का और नाम राम का, बड़े बड़े संतों की जुबानी बोल रहा हूँ, मेरे गुरुओं ने मुझे ये बात बताई है।
कि रूप अगर देखो तो भगवान श्री कृष्ण का रूप ही परम है। आधरम मधुरम हसितम मतलब आप कुछ भी देख लो भगवान श्री कृष्ण के बारे में। मधुराष्टकम अगर आप पढ़ोगे, मधुराष्टकम अगर आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। आप हैरानी मान जाओगे, इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है और इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण है कि आप अगर एक नजर उनको देख लोगे ना तो कहीं और के ना रहोगे। हम ऐसे ना वैसे, हम तो अपनी श्री जी के हैं। और ये बड़ा पॉसिबल है, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं सच बता रहा हूं। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का आप रूप को समझ जाओगे, और अगर आपको इसको समझना है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, अगर आप समझना चाहते हो भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, तो आप बस इतना करना, इतना करना, छोटा सा काम है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। मधुराष्टकम पढ़ना। मधुराष्टकम में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण दिखते कैसे हैं। एक एक पीछे आपने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भगवान श्री राम की भगवान श्री की एक तस्वीर बनाई गई, बोला गया कि ये भगवान श्री राम ऐसे दिखते थे। अरे पागल है क्या, दिमाग में कमी है। वो क्या आर्टिफिशियल चैट जीपीटी क्या भगवान श्री की तस्वीर बनाएगा? जिसको देख करके सांवरा रंग था वैसे भगवान श्री का, जिनको देख करके आपकी रोम रोम तन बतन उठ जाए तो कब क्या मतलब। मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि अगर भगवान श्री कृष्ण को अगर समझना चाहते हो तो मधुराष्टकम पढ़ो बेटा, आपको वहां से रास्ता मिल जाएगा। दूसरा, दूसरा, अगर आप अब नाम, चेहरा भगवान श्री कृष्ण और नाम केवल राम। राम से बड़ा राम का नाम इस दुनिया में कोई भी अगर नाम सबसे श्रेष्ठ है, कोई भी नाम जप करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कोई भी विषय वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी तरीके की, तुम केवल एक बार नाम जप करना शुरू करो। केवल एक बार नाम जप करना शुरू करो, केवल एक बार नाम जप करना। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर गिव मी टाइम लाइन। ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट गिव यू एनी टाइम लाइन। आज आपने नाम जप करना शुरू किया, सुबह तक आपके काम हो जाएंगे। अरे पागल हो, व्यापार कर रहे हो क्या साहब? कंपटीशन भी करना है तो अच्छा सा करो ना। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप बस एक बार शुरू हो जाइए नाम जप करने में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, स्वयं का। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण पेश करना है तो अपने आप का करना। तो अपने नाम से, अपने खुद के उदाहरण से शुरू करता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन सच में मैंने उसको होते हुए देखा। मैं वृंदावन जाता रहता था, कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया उस डिवाइन पावर को, कभी भी डिवाइन पावर को मैंने महसूस ही नहीं किया। मैं बस जाता था, मजे करते थे। हाँ बिहारी जी, जय बिहार के बिहारी, हम भी लग जाते थे भीड़ में, मजे आते हैं। हम भी राधे राधे जोर जोर से चिल्लाते थे। फिर जिंदगी थोड़ा सा कठिन समय आया। हमारे परम पूजनीय पिताजी हमसे दूर चले गए। जब पिताजी चले गए तो और मुश्किलें आई। फिर थोड़ा सा कुछ काम करना चाहते थे, उसमें असफलताएं लगी, बहुत सारी असफलताएं। जब हमारे पिताजी गुजरे ना, तो उसके करीब करीब 1 डेढ़ साल तक मैं वृंदावन नहीं गया। मुझे लगा कि अभी पिताजी की उम्र नहीं थी। अभी तो मतलब अभी तो मैं भी अच्छे से कमाने नहीं लगा था, उनको अभी जिंदगी भी देखनी थी, लेकिन श्री जी ने उनको हमसे छीन लिया। और मैं नाराज होके बैठ गया उनसे। मैं कभी श्री जी से नहीं बोला। मैं मम्मी ठीक है, घर पे सेवा होती थी, मैं भी करता था, हाथ जोड़ देते थे, जय हाँ ठीक है, बस इतना। लेकिन मेरे मन से कहीं ना कहीं वो उतर चुके थे। सच बता रहा हूँ, उतर चुके थे। फिर एक दिन ये हुआ कि मैं वृंदावन चला गया। ऐसे ही जाते रहते थे मतलब। लेकिन 2 साल बाद जब मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन किए, श्री जी के दर्शन किए। अच्छा, अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पहले बिहारी जी जाता था, अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैं श्री जी के दर्शन पहले सुबह करने गया। राधा रानी के मैंने सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में दर्शन किए, फिर मैंने गिरिराज जी के दर्शन किए, फिर 8-9 बजे मैंने बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गया। जब मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गया, वहां पे पद चल रहे थे, सांप्रदायिक पद चलते हैं, स्वामी जी के पद चल रहे थे। और राधा वल्लभ जी के जब पद चल रहे थे तो मैंने दर्शन किए। जय हो बिहारी जी, हम भी मस्ती में। अब मैं अब वो उसी उसी डेडिकेशन के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिस मस्ती में मैं था। मैं मस्ती में, जय हो हमें दर्शन कर ले, भीड़ इतनी होती है आपको बताइए। अब वहां क्या है, राधा वल्लभ जी के बाहर एग्जिट पॉइंट पे वहां पे एक पंडित जी होते हैं, वो आपको
गोसाई होते हैं, आपको वो प्रसाद देते हैं। तो मैंने वो प्रसाद लिया और मैं नीचे झुका, और नीचे झुक के जैसे मैं ऊपर हुआ ना, तो से नैना मिलाई के, बस उस समय मुझे पहली बार श्री जी के दर्शन। मेरे साथ मेरे इंस्टीट्यूट के 4-5 टीचर्स और थे। 1.5 घंटा। देखो, मैं आप सबके साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे अपने हो। ये बात झूठी समझ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को यहीं डिलीट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना कि ये बात बिहारी जी के, झूठ नहीं बोलूंगा। बस पहली बार राधा रमन जी को देखा, राधा वल्लभ जी को। और जब देखा, कसम से मैं हिल नहीं पाया वहां से। और एक श्लोक, एक पद जो वहां चल रहा था पीछे, वो पद मेरे कान में लगा। और उस पद, वो पद जो मेरी मनस्थिति के साथ था, और वो आंखें जो मेरे बिहारी जी की थी, जुड़ गई। और राधा वल्लभ जी, मैं, और कानों में वो मेरा पद। अभी तक जो लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे, इतनी भीड़ थी, अब मैं वहां खड़ा, मुझे कोई छेड़ भी नहीं रहा। और आंख से झरझर आंसू बहने अपने आप निकल पड़े। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं ये नहीं था कि मैं रोऊं या कुछ भी करूं, अपने आप आ गए। और जब आए, तो मन में बस एक सवाल था कि इतना कभी कभी ना भगवान कुछ ज्यादा कर देता है। तो मैंने भी इतना ही कहा कि कभी कभी थोड़ा सा इतना मत किया करो कि इंसान कहीं का ना रहे। थोड़ा ज्यादा हो गया था। और जब वो आंख से आंसू निकले निकले फिर भी अ, अपनी परिस्थिति को लेकर के, लेकिन पहली बार शायद मैं सही जगह रोया। और जब रोया, तो अच्छा लगा। और किसी ने वो वीडियो भी बना दी। अच्छा, मैं बताना भूल गया, वो किसी ने वीडियो भी बना दी, और वो पता नहीं फिर किसने डाली। एंड मैं सच्ची इस पॉइंट में आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं, सच्ची में वो मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन मैं सच में बिहारी जी को देखा उस समय। उन्होंने अपने दर्शन दिए, और उसके बाद वो हर चीज आज मैंने होते हुए देखी है, जो हम सब देखते हैं कि हाँ ये हो जाए, वो हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। लेकिन यार, कभी भी उनसे मांगो ना, तो उनसे उनको जरूर मांग लेना। बिकने को तैयार बैठे हैं। मोद उनका नाम है। अगर उनका मोल लगाना है ना कि आप कितने में बिकेंगे, तो आप उनका नाम एक बार दिल से पुकार लेना। अरे, मैंने पता नहीं कितनी मालाएं जप की होगी, काउंट करके रखता हूँ। हाँ भाई, आज इतनी मालाएं होगी, आज इतनी मालाएं होगी। यहाँ यहाँ पे भी लेके आया हूँ, डेली बस में जाता हूँ, जब भी ट्रेवल करता हूँ कनाडा में, तो माला जप करता हूँ, तिलक लगाता हूँ। बातें करते लोगों के साथ। लेकिन वो जो मूवमेंट था ना, बस जुड़ गया। बस उस दिन मुझे, मैंने बाद में देखा, 1-1.5 घंटे बाद मुझे कम से कम 16-17 कॉल्स आई हुई थी मेरे दोस्तों की, जो मेरे साथ में थे। वो मुझे ढूंढ रहे थे, उनको नहीं पता था मैं अंदर था। मेरे घर से कॉल आई हुई थी, लेकिन मैं, बस वो आंखें जुड़ गई, वो तार जुड़ गए। और जब वो जुड़ा ना, मुझे सच में श्री जी के दर्शन हुए। मैंने सच में श्री जी को अपने आगे देखा। मैंने राधा वल्लभ जी को, बिहारी जी को, ठाकुर जी को, साक्षात भगवान श्री कृष्ण परम दर्शन किए। वो चक्षु शायद उन्होंने मुझे कुछ पल के दिए, उसके बाद कभी दर्शन नहीं हुआ, उसके बाद कभी वो अनुभव नहीं हुआ, उसके बाद वो कभी अनुभूति प्राप्त नहीं हुई। शायद अंदर से दुखी था, ये कारण हो सकता है। या शायद अपने आप को समर्पित कर चुका था कि अब तो तू और कुछ नहीं। और सच बताऊं, ठोक के कह रहा हूं साहब, जिस दिन ये कहा ना, सब तेरा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ मैंने मेरे मुताबिक होते हुए देखा। सब कुछ। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, जिनको मेरा बैकग्राउंड पता है, मैं कहाँ से निकला हूँ, कैसा हूँ, और पिछले 3 साल को जो मेरे जानते हैं, वो एक बात तो जरूर कहेंगे कि सब कुछ वो हुआ जो मैंने सोचा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही, ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर, जो सोचा वही घटित किया श्री जी ने। लेकिन उसमें सिर्फ एक था, सिर्फ एक चीज। वो क्या थी? हरि नाम। और मेरे गुरुओं ने मुझे वो हरि नाम दिया। मैंने मैंने एक शायरी भी लिखी थी अपने गुरुओं के। जो बात दवा से बना ना सके, वो दुआ से होती है। जो बात
दवा से बन ना सके वो दुआ से होती है। किसी संत का आपके ऊपर आशीर्वाद हो, वो आए तुम्हारे सर पे रख दे, देखना तुम चमत्कार। जो बात दवा से बन ना सके वो दुआ से होती है। अगर मुर्शद हो काबिल मिल जाए, अगर मुर्शद कोई काबिल मिल जाए, तो बात सीधा खुदा से होती है। सीधा खुदा से। आप मतलब तुम्हारा नाम जब जैसे ही हुआ, तुम्हारे दिमाग में आकर के नाम लगेगा, तुम्हारे दिल के तार जुड़ जाएंगे और तुम्हारी बात सीधी उससे होगी, सीधी। लेकिन हम पता है क्या, हम गड़बड़ यहाँ कर जाते हैं। हम गड़बड़ कहाँ करते हैं? एक जगह पे हम व्यक्ति को फॉलो करते हैं। हम राम के नाम पे लड़ते जरूर है, लेकिन हम राम को फॉलो नहीं करते। हम संतों को आचरण, संत एक बात कहता है, केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। लेकिन हम कहते हैं नहीं यार, ये संत बेकार है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम उनके चरित्र पे चले जाते हैं। मत जाओ उनके शब्दों पे। केवल उनके शब्द भी क्या, सिर्फ एक, हरि नामेव, हरि नामेव, हरि नामेव केवलम। देखो, जब से मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। इसके अलावा ना मुझे कुछ दिखा, ना मुझे कुछ सुना। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, श्री जी, श्री जी, श्री जी। और जब यह देखने लगेगा, मैं सच कह रहा हूं साहब, इतना सा भी अगर विश्वास करते हो ना, इतनी देर से मुझे सुन रहे हो, शायद विश्वास करते होंगे। इतना सा भी अगर प्यार करते हो, इतना सा भी अपना मानते हो, इतना सा भी, मैं कोई ये नहीं चाहता कि मुझे पूर्ण विश्वास रखो, लेकिन इतना सा भी अगर मानते हो, तो एक ही चीज, हरि नामेव केवलम, श्री जी का नाम लेकर के चलो। देखना, हर वो चीज जैसे चाहते हो, बिल्कुल ना इधर ना उधर, जैसे चाहते हो वैसे ही घटित होगी तुम्हारे सामने, बिल्कुल वैसे। लेकिन ये चीजें कब होंगी? जब आप करोगे। मुझे 1 मिनट दीजिए। मैंने थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ा सा पानी पिया, जरूरी था। तो अब 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 जब आप मुझे अपना विश्वास दे सकते हो, आप लोग देखो, अभी मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ हरी चर्चा करूंगा, और आप सब मुझ पे विश्वास करके यहाँ आ गए। अब मैं आपसे 2 बातें पूछ रहा हूँ, सच्ची बताना, मैं श्रेष्ठ हूँ या उनका नाम, या वो? भाई मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। कोई मुझे टीचर कहता है, कोई दोस्त, कुछ भी कह लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन आई एम नथिंग, आई एम जीरो, माइनस। अरे जब मुझ पे इतना विश्वास करके मुझे सुन रहे हो, तो वो जिसने तीनों ब्रह्मांड लोगों, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जिसने बनाया है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जिसने बनाया है, उसके नाम पे थोड़ा तो विश्वास करो। थोड़ा सा तो जस्टिस करो उनके साथ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैं तो ये कह ही नहीं रहा सुबह से लेकर शाम तक नाम जप करो, लेकिन जब कहते हो ना तो भगवान तो मन से होते हैं, तो एक बार मन से राधे राधे बोल दो। चलो अब एक काम करते हैं, let's have everybody would say 2 times radhe radhe in the chat box, and then we'll discuss the next thing. Can we have radhe radhe please, then we'll go to the next. राधे 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 लक्षिता, राधे राधे अंकिता, राधे 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 गुड़ियाल, राधे राधे एवरीबॉडी, मिलन, राधे राधे हर्ष विशाल, राधे राधे औत्री, राधे राधे, थैंक यू अंशुल, राधे राधे डॉक्टर बबीता, ओप्पो 87, विनायक, रामकरण, राधे राधे मनीषा, राधे राधे बेटा, प्रतिभा, राधे राधे, राधे राधे सौरभ भैया, राधे राधे एवरीबॉडी, राधे राधे स्मृति पांचाल, राधे राधे। सो अब सर, नाम लेते हुए मन में क्या सोचना होता है? कंफ्यूजन जनरेशन, ये वो। अभी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। अब सबसे बड़ा जो हमारे साथ होता है कि जब हम, मैंने चार चार तरीके बताए भगवान को प्राप्ति के। पहला धाम, दूसरा रूप, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं, ठीक है। तीसरा उनकी लीलाएं, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सबसे आसान क्या है? सिर्फ नाम जप करना, कि आप जहां से भी हो, जहां के भी हो, जो भी करते हो, आप सिर्फ नाम जप कीजिए और देखिए आपके सामने होगा। अब होता क्या है, जब आप श्री जी का नाम जप करना शुरू करते हैं, तो होता क्या है, आप जिस भी धर्म से हैं, आप वाहे गुरु, आप अल्लाह, आप कृष्ण हैं, आप जिस भी धर्म संप्रदाय से हैं, जब आप नाम लेते हैं तो क्या होता है? आपने माला उठाई, माला उठाते ही तुमने नाम जप शुरू कर, जैसे ही नाम जप किया, तब गंदी गंदी बातें आने लग गई मन में। गंदी गंदी बातें, अरे परेशान करने वाली, वो उल्टी सीधी बातें, उल्टा सीधा मन में चलने लग जाता है, राइट? इफ यू अग्री विद मी कि आपके मन में
व्यभिचार आपके मन में एक बुरे सोच, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव लेबल्स, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सराउंडिंग्स, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिविटी ज्यादा भर जाती है, इफ यू अग्री जस्ट टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। जैसे ही नाम जप करना है, वैसे तो तुम, मुझे नहीं पता करते या नहीं करते हो, लेकिन मैं भी नहीं कहूंगा कि क्या पता कौन कितना नाम जप करता हो, क्या पता कौन हो जो सामने भगवान बन के बैठा हो, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, राइट? क्या पता कौन कैसा हो, लेकिन जब आप नाम जप करते हो तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आने लगती है। वो किसी भी रूप में आ सकती है। कई बार लोग बोल देते हैं, ए यार भक्त बन के दिखाई दे रहा है, अरे शुक्र है भाई तूने मेरे को भक्त बोला, मैं तो बड़ा अच्छा मानता हूँ जब कोई जो दिखावा है कि भक्ति कर रहा है, मैंने कहा चलो शुक्र है भक्ति बोला, ये तो नहीं बोला दिखावे का पैसा है, दिखावे का फलाना है, भक्ति ही बोला, शुक्र है रब्बा तेरा भगवान भला करे। अब जब आप भक्ति करते हो, आप नाम जप करते हो, तो उल्टे सीधे विचार आते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको इसको इजी करता हूँ आपके लिए, बड़ा आसान बताता हूँ। जब आप नाम जप करोगे ना, तो दूध ऐसा आप गर्म करोगे, उबाला तो खाएगा। जो गंदगी भरी पड़ी है वो साफ होने में समय तो लगेगा। दूध का मंथन करना है, जब उसको मथोगे, उसका मंथन करोगे, तो उसमें से घी कब निकलेगा? धीरे 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 धीरे। एक दिन में नाम जप करने से भगवान नहीं मिलते। और मैं तो कह रहा हूं, भगवान की प्राप्ति के लिए नाम जप मत करना, सिर्फ अपने लिए करना, अच्छा लगता है। हाँ, सिर्फ और क्या बातें करे उससे, बस कुछ नहीं, उसके पास रहना अच्छा लगता है, उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है, उससे बात हो ना हो उसके बारे में सोचना अच्छा लगता है, इतना ही बहुत है। अब जब आप ये सोच रहे हो, जब उसके ख्यालों में हो, उसके बारे में सोच रहे हो, धीरे धीरे देखना, जब उसके बारे में सोचोगे, उसके ख्यालों में रहोगे, उसका नाम लोगे, दूसरी बातें धीरे 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 अपने आप दूर होंगी। वो दूध तो उबाला खाएगा ना, वो मन में जो गंदगी भरी पड़ी है, जितना आप, क्योंकि आप देखो, अब देखो जाकर के कौन गुस्से में नहीं है, किसके अंदर नहीं भरा पड़ा। और जब लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये पॉसिबल कैसे होगा कि ये सब चीजें मैं अपने अंदर से घटा सकूं, कैसे कम कर सकूं, तो इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी। पहला, मुझे किसी ने कहा कि सर भगवान नाम और रूप, तो रूप मैंने बता दिया कि अगर इस दुनिया में सबसे सुंदर रूप है तो भगवान श्री कृष्ण का है। और अगर देखना चाहते हो तो मद्राष्टकम पढ़ो। अब रही बात जो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोले सब, अब नाम का प्रताप हम कैसे देखें? नाम का प्रताप आपको बड़ा इजी समझाता हूँ, बड़ा सिंपल समझाता हूँ। आप अपने दोस्त के साथ कहीं गए हैं, आपके दोस्त ने आपको गाली दे दी, ओए कुत्ते कमीने, ये जो भी, आप अपनी मर्जी से ऐड कर लेना जो गाली आपको पसंद हो। आप सोच सकते हैं, अपने विचार है, परम श्रद्धा अखंड खंडानंद की गाली सोचना, एक बड़ी वाली गाली सोचना अपने आप के लिए जैसे आप देना चाहें आप वैसे सोचिए। अब आपको किसी ने गाली दी, आपको गुस्सा आ जाएगा, हाउ डे यू ब्लडी अब्यूजिंग मी। मुझे कोई राग रे चलते चलते कोई मुझे गाली दे दे, हे यू बास्टर्ड, आपको कितना बुरा लगेगा? आपको कोई गंदी गाली दे रहा है, माँ बहन का नाम लेकर के आपको गाली, आपको कितना आप गुस्से से भर जाओगे, हाउ डे यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दिस, गोली मार दोगे उसको, यस सर, यस अग्री, राइट? मन करेगा लड़ाई करने का। अब जब एक व्यक्ति जो आपके आसपास है, उसने आपको गाली दी, आपके मन में गुस्सा भर गया, आप कभी बैठे हो, आपने उठाया कभी रसखान को और पढ़ने लग गए कि रसखान कौन? कौन रसखान? मैं बताता हूँ। रसखान कौन? प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। बड़ा सिंपल। कौन रसखान? ये रसखान, जिसने एक ही बात कही कि सर, जो व्यक्ति प्रेम के बारे में बातें करता है, प्रेम 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 करता रहता है, ऐसे तो नहीं जान पाएगा, लेकिन जब प्रेम को जान लिया तो उसके लिए बाकी चीजें अपने आप जीरो हो जाएंगी, अपने आप शून्य हो जाएंगी। आप मीरा के बारे में बात करोगे तो भक्ति आएगी, आप रसखान के बारे में बात करोगे तो भक्ति आएगी, आप तुलसीदास के बारे में बात करोगे तो भक्ति आएगी, आप वाल्मीकि जी के बारे में बात करोगे तो भक्ति आएगी, आप संत के बारे में बात करोगे, आप गुरु नानक देव जी की बात करोगे, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करोगे तो भक्ति आएगी। जब इनका नाम लेने से आपके अंदर भक्ति आएगी, तो जब कोई आपको व्यक्ति गाली देगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब भक्ति प्रबल है। जब नाम लिया तो गंदे विचार आए, क्यों? क्योंकि गंदगी प्रबल थी। फिर नाम जब शुरू किया और संतों को पढ़ना शुरू किया, और जब संतों को पढ़ा तो
अपने आप भक्ति प्रबल हो गई, नाम प्रबल हो गया, और जब नाम प्रबल हो गया तो गुस्सा, वैर, विषय, वासना, गंदगी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लेबल्स, नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव सिचुएशंस विल डिक्रीज। तुमने अपना ऑरा क्रिएट किया। ऑरा, आपको ऑरा समझाता हूं कैसे। भगवान शिव, आप लोगों ने देखा है भगवान शिव, आपने भगवान शिव का एक पवित्र लिंग भी देखा है, ऐसे बना होता है। आप ध्यान से जो भगवान शिव का ऐसे लिंग होता है, राइट। भगवान शिव को मान के जिसकी हम पूजा करते हैं। अब इस दुनिया में सबसे बड़ा योगी कौन है, बताओ मुझे प्लीज, राइट इन द चैट बॉक्स। हु इज द बिगेस्ट योगी इन द वर्ल्ड, हु इज द बिगेस्ट, कम ऑन, आई रियली वांट टू सी, आई जस्ट वांट टू सी हु इज द बिगेस्ट योगी इन द वर्ल्ड। हु लेट्स सी, आदि योगी, अरे वाह क्या बात है, राइट सुनैना, एग्जैक्टली, हु एल्स, आई जस्ट वांट टू नो द नेम, लेट्स सी हु गेट्स द फर्स्ट, इज सुनैना, हु गॉट द आदि योगी। अब आदि योगी कौन है मुझे नहीं पता कौन है बताओ, मेरे पड़ोसी हैं। मनीषा इज सेइंग लॉर्ड शिवा, बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड शिवा ही आदि योगी है, नो डाउट। अच्छा लॉर्ड मत बोला करो यार, अजीब सा लगता है अजीब सा लगता है, डोंट से लॉर्ड शिवा। भगवान शिव, महादेव। लॉर्ड इज इंग्लिश वर्ड, आई डोंट लाइक इंग्लिश वर्ड। जय जय भारत, जय श्री राम, ये सब चलता है, ठीक है, ये अच्छा लगता है। अब क्या तुम बोलते रहते हो, हाँ हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है, भगवान शंकर। तो भगवान शिव, हाँ अब मैं बोलूं तुम्हें, जब मैं बोलना शुरू कर दूं लॉर्ड शिव, इट्स सो स्टूपिड, इट लुक्स सो सिली। भगवान शिव, पवित्रता। भगवान शिव जब समाधि लाके बैठे, जब उन्होंने समाधि लगाई तो उनके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट हुआ, और जो वो ऑरा क्रिएट हुआ तो उन्होंने अपने अंदर से वाइब्स निकालनी शुरू की, और जब वो वाइब्स निकली तो उनसे एक ऑरा क्रिएट होने से, एक वाइब्स क्रिएट होने से उनके आसपास जो वातावरण बना वो बना भगवान शिव, जिसको हम लिंग स्वरूप में पूजा करते हैं। उन्होंने अपने आसपास इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी क्रिएट कर ली दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। इसीलिए जब भी भगवान शिव के आप कितने भी मंदिरों में चले जाओ, कितने भी मंदिरों में चले जाओ, वो एक गुंबद नुमा आकार, गुंबद आकार का एक मंदिर होता है, उसके अंदर बीच में भगवान शिव विराजते हैं। और वहां पे आप जा करके, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाना, भगवान शिव को आप अपने आसपास महसूस कर लो, अपने आप आपको वो दिखने शुरू हो जाएंगे। ट्रायल एंड एरर एंड टेस्टेड, की हुई चीज बता रहा हूं। क्योंकि जब आपके आसपास ऑरा क्रिएट होता है पॉजिटिविटी का, तो आप दूसरे लोगों में भी वो बांटना शुरू कर देते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़े योगी, सबसे बड़े समाधि, जिनका अपना एक ऑरा है, जिनके आसपास पॉजिटिविटी है, आप उनके पास जाओगे तो देखना आपको खुद ब खुद वो महसूस होगा, खुद ब खुद। और हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, अगर आपको ध्यान योग सीखना है तो भगवान शिव को आपको समझना पड़ेगा। हम लोग हर चीज से इतना दूर हो गए, हमें लगता है यार दिस इज, वो मैं शब्द भूल गया, वो बच्चे मुझसे पूछते थे वो कौन सी है वो, बोले सर डू यू बिलीव इन माइथोलॉजीज, हाँ सर डू यू बिलीव इन दिस माइथोलॉजीज। मैंने कहा ब्लडी टॉकिंग अबाउट द माइथोलॉजी, देन माइथोलॉजी मतलब मनगढ़ंत कहानियां, और जब तुमने बोल ही दिया कि मनगढ़ंत कहानियां है तो फिर उसके बारे में सवाल ही कहाँ रहा तुम्हारा। आप ये पूछो क्या ये कहानी सच है या झूठ है, ये मत बोलो कि ये मन गढ़ंत कहानी सच है या झूठ है। अब अब जाओ, करो, आपको अपने आप दिखने को मिल जाएगा, अपने आप चीजें घटित हो जाएंगी, अपने आप आपके सामने सब कुछ विजिबिलिटी आ जाएगी। मतलब कि नाम जब जब आप करोगे तो आपका ऑरा अपने आप क्रिएट होगा, और अपने आप में आप भगवान शिव की तरह अपने आप को स्वरूप को ढाल लोगे। और मैं हमेशा बोलता आया हूं, भगवान के संतान हो, भगवान बनने के लिए उत्पन्न हुए हो, शुद्र का जीवन जी रहे हो। लकड़ी की एक छोटा सा अंश भी लकड़ी होता है, समंदर की एक बूंद भी पानी होता है, अग्नि की एक छोटा सा हिस्सा भी आग होती है। ऐसे ही तुम सब कहीं ना कहीं अंश तो उस परमात्मा का ही रहे होंगे, और जो परमात्मा का अंश होता है वो आत्मा भी परमात्मा है। सब तुम्हारे होंगे माँ बाप बंदर, अपने नहीं थे भाई, अपन तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और भगवान नरसिंह, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा के वंशज है। सीधी सी बात, नो बकवास, जिसको मानना है ना, तुम होंगे बंदर, अपन नहीं है। अपन
आई बिलोंग टू, अपना फैमिली बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचे खानदान के लोग हैं अपन लोग। अपना कैटेगरी थोड़ा सा हाई रखो, अपने आप को इतना नीचे मत गिरा। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? जब आपका नाम उनसे जुड़ जाएगा। आज आपको मैं बताता हूँ, आपका सरनेम ये है, आपका सरनेम वो है, आपका सरनेम कुछ भी है, भगवान ने जो आपको दिया आपके पास है, आपके साथ वो सरनेम जड़ चुका है। क्यों? क्योंकि आपका पूर्वजों का है, आपके फैमिली पेरेंट्स का है। लेकिन जब आप अपना सरनेम जोड़ दोगे कृष्णदास, जब आप अपना सरनेम जोड़ दोगे रामदास, जब अपना सरनेम जोड़ दोगे शिवदास, तब आप देखना चीजें, आपका जुड़ाव, आपका परिवार सिर्फ वो नाम हो जाएगा। और आपका नाम आपको एक्सप्लेन करेगा फ्रॉम वेयर डू यू कम, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड यू बिलोंग टू वेयर, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, एक बार आप लोगों ने देखा भी होगा, प्रिंस विलियम्स, मुझे याद नहीं आ रहा, कनाडा, लंदन की रानी, लंदन की जो रानी है, उनके पोते की शादी थी। वो पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट की गई, आई होप सो किसी ने देखी भी होगी, कुछ साल पहले की बात है। तो क्या हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपका नाम बैक हैंड पे होना। जब वहां पे प्रिंस आए, तो उनके जो दोस्त थे खड़े हो गए, अरे सर आओ, क्या हाल है, हाँ मिले सर? अच्छा है, ठीक है, आए मिले सब, ठीक है। फिर जो लड़का था जिसकी शादी थी वो आया, लाइव टेलीकास्ट थी मीडिया में, पूरी दुनिया के मीडिया को खरीदा गया था उस दिन ये लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। तो जब उनके वो आए, बेटे आए, सब मिले, हाँ अच्छा है, दूल्हा आ गया भाई, चलो अच्छी बात है, हेलो हेलो, बैठो, चलो वहां बैठो, हाँ। फिर दुल्हन आई, उन दुल्हन की सहेलियां, दुल्हन की घरवालियां सारी खड़ी हो गई, अरे आओ आओ आओ, बैठो बैठो। फिर लास्ट में क्वीन आई, और जब क्वीन आई, जैसे उसने एंटर किया, तो पूरा हॉल उनके स्वागत में खड़ा हो गया, पूरा हॉल एकदम शांति। क्वीन इज नॉट द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द अरीना, वो सबसे सुंदर नहीं है, शी इज नॉट द मोस्ट टैलेंटेड इन द अरीना, उस वहां पे दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को बुलाया गया था। शी इज नॉट द रिचेस्ट देयर, दुनिया के अमीर आदमी वहां पे आए हुए थे, नॉट टैलेंटेड, नॉट रिचेस्ट, नॉट ब्यूटीफुल, नथिंग, बट स्टिल सब उसके लिए खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उसको पता था, आई एम द क्वीन, आई कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ किंग्स एंड क्वींस, एंड ये पूरी दुनिया मेरे सामने झुकती है साहब। जब तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तुम्हारा वंश कौन है, तुम भगवान के वंश से बिलोंग करते हो, यू विल रियलाइज हु आर यू। You come from the category of gods and you are keeping yourself in dogs, then you just go in dogs, not in gods. There is a problem. आपका नाम आपके पिता का नाम है या हरि नाम है? Mind it. Mind it. I do not want to change your surname, but I want you to understand who is the superior name. And when you say that name, just say it loud. Say it with confidence. Say it with purity. Say it, हाँ, बस नाम जप और कुछ भी नहीं। और जब आप ये समझोगे कि हाँ, नाम जप ही सब कुछ है, तब आपको रियलाइज होगा कि नाम कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने जीवन में अगर कुछ प्राप्त किया, तो सिर्फ नाम जप से प्राप्त किया, चाहे वो थोड़ा है चाहे ज्यादा है। और ट्रस्ट में सच कह रहा हूं, ये बात मैं बता नहीं सकता और मैं चाह के भी बताऊंगा नहीं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे पिछले 3 सालों से मुझे जानता है, 3 सालों को मेरे जानता है, उसको पता है कि मुझे वो सब प्राप्त हुआ है, बिल्कुल वैसे ही प्राप्त हुआ है जैसे मैं चाहता था, जैसे मैं चाहता था। कैसे पॉसिबल हुआ? वो देखता है साहब, वो मुझे सुनता है। चींटी के पग बांधे घुंघरू, वो भी साईं सुनता है। जो चींटी के पग, जहां छोटे छोटे पगों के अंदर वो घुंघरू है, वो सुन रहा है, तो वो तुम्हें भी सुनता है बेटा। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
कुछ नहीं चाहता। आज आप लोगों ने मुझे सुना नहीं सुना, बाढ़ में जाए सब चीजें, कुछ समझ आया नहीं आया, कुछ अरे आज मैं आया नहीं आया, ये भी मत याद रखो, मुझे भी मत याद, सब भूल जाओ प्लीज। एवरीबडी फॉरगेट एवरीथिंग दैट यू लर्न टुडे। बस एक चीज याद रखना, सिर्फ एक चीज। आज रात को जब सोने जाओ, रात को सोने जाओगे ना, नींद आएगी है ना, जब सोने जाओगे एक बार उसको याद करना, उसको कहना, हे परमपिता परमात्मा, तेरा धन्यवाद जो तूने दिया, तेरे नाम से मुझे हर चीज मिली, और जो नहीं है वो तू देगा। बस इतना कहूंगा, तेरा शुक्रिया, तेरा रूप मुझे दर्शन, तेरा नाम मैं ले सकूं, इस लायक बना। बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी, और जब आपको बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी तो आप देखना सब चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी। सब चीजें, हर चीज आपके सामने आप देखोगे बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे होनी चाहिए। रात को सोने से पहले मैं भी करता हूँ, मैं भागवत सुनता हूँ, मैं कथा सुनता हूँ। आप सब भी दिन में एक पल पैसा कमाने के लिए रखो, एक पल फिटनेस के लिए रखो, एक पल समाज के लिए रखो, सब पूरा टाइम उनको दे दो। रात को 12-1 बज जाए और नींद ना आए, तब उस परमात्मा को कहना, हे परमात्मा, जितना दिया उसके लिए धन्यवाद। बस इतना। और साथ में एक माला जप कर लेना, राधे राधे। दैट्स इट, दैट्स इट, एंड यू विल सी द मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आपको चमत्कार होते हुए दिखेंगे। आप देखोगे चीजें आपके सामने घटित हो रही हैं दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन इन सच अ वे। आप आप आज के लिए मेरा समापन है, आज के लिए मेरे सवाल इतने ही। अब मैं आपके साथ एक सरप्राइज शेयर करने वाला हूँ, एक सरप्राइज, और बहुत बड़ा सरप्राइज है, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा है। बहुत टाइम हो गया था मैंने किसी चीज को छुपा के रखा था, श्रीमद् भागवत आप सब जानते ही हैं, मैंने छुपा के रखा था। और मैंने एक अनाउंसमेंट भी की थी कि मैं श्रीमद् भगवत गीता लेकर के आऊंगा जल्दी, एवरी चैप्टर। उसके बारे में मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले अगर आप सबके कोई सवाल है तो प्लीज आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। आई टेक अप योर क्वेश्चंस, आई टेक अप योर क्वेश्चंस, एंड देन आई जस्ट गो विद द आई जस्ट गो विद द सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इसलिए एंड तक प्लीज जुड़े रहो, उसके बाद विल गो टू द अनाउंसमेंट। ओके। मधुराष्टकम पढ़ने के नियम क्या है? कोई नियम नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है, और जो व्यक्ति नियम बांधे, भगवान हर एक नियम से परे हैं। प्लीज एवरीबॉडी, भक्ति के नियम मत बनाओ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। अगर ऐसे ऐसे अगर फंस गए ना इन झमेलों में कि ऐसे करो वे, अरे इन झमेलों में फंस के तुम पागल हो जाओगे। देर इज नो नियम। टॉयलेट में बैठे हो, नाम जप करने लग जाओ, हरि नामेव हरि नामेव हरि नामेव केवलम। कहीं भी बैठे हो, अब जो भी काम करते हो, हरि का नाम, उससे मत छुपाओ। किससे छुपा रहे हो साहब तुम? मत छुपाओ, सिर्फ उनके साथ रहो, उनके लिए रहो, उनके नाम से हर चीज करो। भगवान श्री कृष्ण दूसरे और तीसरे चैप्टर में श्रीमद् भगवद गीता के क्या कहते हैं कि कर्म योग और भक्ति योग को समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो भी कर्म करना है मेरा नाम लेकर के, मुझे समर्पित होकर के कर। तेरा हर कर्म मेरे लिए है, मुझ तक तुम्हें लेकर के आएगा। मतलब आप जो भी कर रहे हो भगवान का नाम लेकर के करो, कोई नियम तुम बांधने की जरूरत नहीं। मैं जानना चाहता हूं, मेरे आराध्य महादेव हैं, और मैं जो भी दृश्य देखे महादेव जी हरि नारायण जी को अपना आराध्य बताते हैं। मेरे मन में दोनों ही हैं, पर पर कुछ देर से मैं मन में महादेव जी और ना हो दूर हो जाऊं, नारायण जी का नाम में खोकर मैं बहुत टाइम से सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। मुझे कुछ बताएं इस बारे में कि अगर मुझसे महादेव जी दूर ना, अरे भाई पागल हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। नारायण और महादेव एक ही हैं। मैंने अभी इतनी देर से क्या समझाया कि आप कोई भी नाम लो, आप पहुंचोगे उसी तक। तो आप कभी भी अगर आप नारायण नाम ले रहे हैं, आप राम नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कृष्ण को नीचा दिखा रहे हैं या माता शेरावाली को बुरा बता रहे हैं, किसी को भी नहीं। एक ही साधो सब सदे, सब साधो सब जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने आपको बोला अभी। एक ही साधो सब सधे, सारे। आप एक को प्राप्त करने की कोशिश करो,
सब प्राप्त हो जाएंगे, सबको प्राप्त करने की कोशिश करोगे, एक ही साधो सब सदे, सब साधो सब जाएं, सब चले जाएंगे। तो बस एक में अपना मन लगाओ और फिर आपके सामने सब कुछ हो जाएगा। नेगेटिव एक्टिविटीज को कैसे बंद कर सकते हैं? भक्ति के दौरान। भक्ति के दौरान ही सबसे ज्यादा नेगेटिव एक्टिविटीज होंगी, ये बात याद रखना। लेकिन जब आप भक्ति करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे नेगेटिव एक्टिविटीज हर दिन कम होंगी। एक दिन में नेगेटिव एक्टिविटीज कम नहीं हो सकती बेटा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज ही ये खत्म कर दूंगा, इट इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। आज मैं 10 माला करूंगा, 15 करूंगा, इट इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। इट जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल। इट जस्ट स्टार्ट्स विद स्मॉल। थोड़ा सा शुरू करो, फिर देखो चीजें अपने आप आपके सामने होंगी। सर कभी मन में ऐसे विचार हैं, यू नो व्हाट आई मीन, ओके, आए, तब भगवान का नाम उन बुरे विचारों के आगे अपनी पूरी शक्ति क्यों नहीं दिखा पाता? बहुत सही बात है आपकी। सर व्यभिचार के विचार आते हैं, गंदी सोच भर जाती है, किसी को गलत बोलने के विचार, किसी के बारे में गलत सोचने के विचार, और ये बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने क्या कहा? काम भी अपने अंदर है, और नाम भी अपने अंदर है, और राम भी अपने अंदर है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, काम वासना को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैं आज आपको एक बात बता देता हूं, हमारे शास्त्रों में काम वासना को स्वीकार किया गया है। ये एक बहुत ही पवित्र क्रिया है जो हमें एक सही समय के अनुसार की जानी चाहिए। मतलब पहली तो बात, अगर आपके मन में कोई काम रूपी विचार आते हैं, ये गलत नहीं है। बीइंग अ टीचर आई एम टेलिंग यू, ऐसे भाव आना गलत नहीं है। लेकिन किस समय आने चाहिए, कहाँ आने चाहिए, किस उम्र में आने चाहिए, वो आप कर सकते। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा घिर चुके हैं, हर चीज नंगी दृश्य आपके सामने है, तो बड़ा मुश्किल होता है इनसे बचने का। तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको संतों महापुरुषों को सुनने की जरूरत है। मैंने अभी कहा ना, जब आप मीरा को सुनोगे तो आपके मन में भक्ति आएगी। जब आप रसखान को सुनोगे तो आपके मन में भक्ति आएगी। जब आप किसी संत के बारे में बात करोगे, जब आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनोगे, जब आप श्री श्री 1000 परम्परा शिक्षक कर चूड़ामणि राधा बिहारी दास जी की महाराज जी की बात करोगे, तो आपके मन में अपने आप भक्ति आएगी। आप मुरारी बापू को सुनो, आप राजेंद्र दास जी को सुनो, आप हेतम बरीश जी को सुनो, आपके मन में भक्ति अपने आप सब उबाला खा जाएगी। कमाल करते हो, जो जैसा उसको सब वैसे ही दिखते हैं। जैसे आप बन जाओगे आपको सब वैसे ही दिखेंगे। फिर देखना आपको गलत व्यक्ति के अंदर भी परमात्मा दिखेंगे। माइंड इट। कैन आई हैव मोर क्वेश्चंस? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर किसी के मन में और कोई सवाल है तो प्लीज आस्क, वी कैन डिस्कस। अदरवाइज राधे राधे। आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी, कैन यू प्लीज राइट वंस राधे राधे एंड देन विल गो टू इट, then we will go for the next. Can you just write down Radhe Radhe in the chat box? Thank you, Parul, Radhe Radhe, Guryal Thakur, Radhe Radhe, Vinayak, Radhe Radhe, Vineet, Anshul, Radhe Radhe, Sunana, Radhe Radhe, Hotel, Radhe Radhe, Lakshika, Radhe Radhe, Govinda, Radhe Radhe, Pratibha, Radhe Radhe, Desh Kishyap, Radhe Radhe, Ankita, Radhe Radhe, Soumya, Radhe Radhe, Milan Kushi, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe, everybody, Radhe Radhe, thank you so much. Thank you. अब आते हैं नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझसे 2-3 लोगों ने बीच में प्रश्न पूछे थे और अभी बता देता हूँ। मुझसे पूछा कि सर हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ें? मैं कनाडा में जब आया तो मुझे बहुत से बच्चे यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हुए दिखे हैं, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। तो वो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं? तो उन्होंने अपने तरीके बताए। ठीक है, सब सही है, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन भागवत, श्रीमद् भागवत एक ऐसा रहस्य है, अगर आप अपनी बुद्धि से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप कभी पढ़ नहीं सकते। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना बिल्कुल भी बच्चों का खेल नहीं है। आप सब पीएचडी कर सकते हो, भगवत गीता नहीं समझ सकते। और ये इतनी सरल है कि एक 5वीं क्लास का बच्चा विराधा नाम लेकर के इसको पढ़ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, चोटी, विनायक, सब इसके, और छोटा सा कण भी यही है। अहम आदि अहम मध्य, मैं ही आदि हूं, मैं अंत एव च, मैं ही अंत हूं। यानी कि दुनिया की सबसे डिफिकल्ट चीज भी श्रीमद् भगवत गीता है, जो हर कोई नहीं समझ सकता। और दुनिया का सबसे आसान चीज जो आप पढ़ सकते हैं वो श्रीमद् भगवत गीता है। कैसे, समझाता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप जब इनको पढ़ते हैं तो आप किसी से गाइडेंस लेते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बस पढ़ते रहते हैं। तो बेटा, आप जब भी बिना गुरु के कोई चीज पढ़ेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा।
इतना मुश्किल होगा कि आप उसको कभी पढ़ नहीं पाएंगे। बिना गुरु के श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना बहुत मुश्किल है। और मैंने क्या किया, मैंने अपने गुरुओं के पास जा करके मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा गुरु जी मुझे पढ़ाओ। और जब उन्होंने मुझे पढ़ाया तो ये श्रीमद् भगवद गीता मुझे इतनी आसान हो गई, इतनी आसान हो गई कि ज्ञान थोड़ा थोड़ा प्राप्त हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अपने गुरुओं के माध्यम से। अब मैं आप लोगों के साथ वो चीज बांटना चाहता हूँ, कुछ नहीं, बस आपके साथ वो चीज शेयर करना चाहता हूँ।